स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपका हिंदी कक्षा में। हम जो कहानी एक पिछले पाठ लेसन में पढ़ रहे थे, टिकट एल्बम, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि नागराजन का एल्बम आ जाने से अब राजप्पा के एल्बम को, टिकट कलेक्शन को कोई पूछ नहीं रहा है, जबकि उसका जो टिकट कलेक्शन है उससे बड़ा है, उससे बेहतरीन है कलेक्शन के मामले में। पर अब ये जो सिंगापुर से आया हुआ जो उसका टिकट एल्बम है उसको ही सब पूछ रहे हैं। और उस पर कितने सुंदर अक्षरों में क्या लिखा हुआ था, MS नागराजन, और उसके नीचे लिखा था इसे चुराने वाला बेशर्म है। तो अब ये जो लिखा हुआ था ना, एक ट्रेंड हो जाता है क्लास में, आप देखते हैं, है ना। तो जैसे ही लड़के लड़कियों ने देखा और फट उसकी कॉपी कर ली। अब उसको देख के ये जो राजप्पा है ये चिढ़ रहा है। तो वो क्या बोलता था, अरे नकलची कहीं के, क्यों लिख रहे हो। तो लड़कों ने चुपचाप सुना और उसको इग्नोर किया। लेकिन उनमें से एक लड़का था कृष्णन, उसको समझ में आ गई भाई सारी गेम क्या है, कि ये क्या है, ये चिढ़ रहा है। तो उन्होंने बोला, अरे जा जा, ईर्ष्यालु कहीं का, जलता है। तो राजप्पा क्या कह रहे, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। उसने बड़े ही शान बघाई, लेकिन अंदर ही अंदर उसको कहीं ना कहीं ये बात मालूम है, और पर अपने आप को फिर से बहलाता है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं ना, वह कहीं हैं तेरे पास, ये वो कृष्णन पूछ रहा है। अरे सब क्यों, चल एक इंडोनेशिया का ही टिकट दिखा दे। अरे पानी भरोगे पानी। कृष्णन उसको छेड़ रहा है, उसको तंग कर रहा है। मैंने आपको बताया ना, टॉय आने पे भी ऐसा होता है ना, कोई बुक आ जाए, कोई टॉय आ जाए, तो ऐसा ही होता है आप सब में। अच्छा, तो फिर वो क्या उत्तर दे रहा है राजप्पा, कह रहा है, अरे पर जो मेरे पास टिकट है ना, वह कहाँ है उसके पास। ये राजप्पा कह रहा है, ठीक है, लगी 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। अरे तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कूड़ा, हाँ हाँ कूड़ा। और सभी के सभी लड़के भी इकट्ठे होकर गा रहे हैं, कूड़ा है तेरा एल्बम। और ये बिल्कुल पीयर प्रेशर बन रहा है। अब राजप्पा बेचारा बड़ा दुखी हो रहा है। ये साइकोलॉजिकल असर देखिए, आपके सब फ्रेंड्स आपको कहने लगे तो कहीं ना कहीं आपका जो मोराल है वो टूटने लग जाता है। जब सब मिलकर चिढ़ाने लगते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। यही राजप्पा के साथ हुआ। और फाइनली उसको लगा कि सिंगापुर से आए एक पार्सल ने एक ही दिन में नागराजन को कितना मशहूर कर दिया और उसको हीरो बना दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो सभी फ्रेंड से, अपने दोस्तों से नजरें चुराने लगा। उसको लगने लगा कि हाँ सच में उसका एल्बम हीरो है, और मुझे सब लोग क्या करते हैं, मेरी इंसल्ट करते हैं, मेरी बेइज्जती हो रही है। तो वो मुंह छुपाने लगा और उसको लगने लगा कि अब मैं कैसे मतलब स्कूल जाऊं, शर्म आने लगी उसको। तो पर उसको याद आ रहा है कि कितनी मेहनत से उसने एक एक करके ये टिकट जमा किए। जैसे मधुमक्खी होती है ना, कितनी मेहनती होती है, एक एक फूल के ऊपर जाती है, उसका जो नेक्टर है उससे कुछ चूसती है, उससे शहद बनाती है, मतलब कहीं जाके वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक ऐसे ही राजप्पा ने अपने टिकट एल्बम को कंप्लीट किया था, लेकिन एक ही रात में पूरी की पूरी दुनिया बदल गई। नागराजन के अंकल जो थे, मामा जी थे, उन्होंने वो एल्बम भेजा और राजप्पा का एल्बम हो गया एकदम फिसड्डी। अब ये लड़का राजप्पा जो है मन ही मन ईर्ष्या भाव में जल रहा है। अब वो अचानक एक दिन नागराजन के घर पहुंच गया, और वो दोस्त थे, अक्सर आया जाया करते थे वो, तो इस एल्बम ने उनके बीच में ये दरार डाल दी। वहां पर जाके उसे पता चलता है कि वो है नहीं, और उसकी बहन कामाक्षी, वो वहां पे, मतलब जो उसका घर है वो ऐसे सीढ़ियां चढ़कर उसका रूम होगा, तो वहां जाके बैठ जाता है। कामाक्षी आती है और बताती है, भैया तो शहर गया है। और वो पूछ लेती है, सहज भाव से पूछती है, अरे तुमने भैया का एल्बम देखा। ओ माय गॉड, मतलब राजप्पा की तो दुखती रग पे हाथ रख पड़ गया। वो आगे बोलती है, बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। अब वो चिढ़कर कहता है, तुम्हें किसने कहा। बेचारी बोलती है, भैया ने। और वो और चिढ़ जाता है। खैर कामाक्षी ये कह के चली जाती है। मन ही मन अपने आप को समझाता है, अरे आकार से क्या फर्क पड़ता है, मेरा एल्बम जो है उसके जैसा थोड़ी ना है, मेरे पास कितने कितने दुर्लभ टिकट्स हैं। खैर कामाक्षी चली जाती है और वह वहीं बैठा रहता है।
तभी उसकी नज़र जाती है मेज़ पर पड़ी चाबी पर, और वो उससे ड्रॉर खोलता है। ड्रॉर में उसको वही एल्बम नज़र आता है। एल्बम को उठाता है और तेज़ी से अपनी कमीज़ के अंदर छुपाता है, चाबी वापस ड्रॉर बंद करके चाबी मेज़ पर रखता है, और तेज़ी से एकदम बिना पीछे मुड़े सीढ़ियाँ उतरता है और अपने घर पहुंच जाता है। घर जाते ही सीधा पुस्तकों की जो एक अलमारी होती है उसके पीछे जाके उसको छिपा देता है, और बाहर आके झांकता है। उसको कहीं ना कहीं अंदर गिल्ट है कि मैंने चोरी की है, पर उसका जो दिमाग है उससे कुछ और ही करवाई चला जा रहा है, दिल कुछ और कह रहा है। और ऐसा करते हुए उसका पूरा शरीर जलने लगा। जब भी हम कभी कोई गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा होता है। हमें गिल्ट है, पूरा शरीर गर्म हो गया है, गला सूख रहा है और चेहरा एकदम तमतमा रहा है, रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि गलत काम किया है। 8-10 बजे उसका जो रात 8 बजे उसका एक दोस्त है अप्पू, वो आता है और उसको आके बोलता है, अरे भाई सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहता है और किसी तरह उसको टाल देता है और बस चुपचाप अपने घर में छुप के बैठ जाता है। खैर ये सिलसिला चलता है। अप्पू दोबारा आता है, उससे फिर पूछता है। अब अप्पू जो है उसको कहानी सुनाता है कि कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। और फिर वो बताता है उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। अरे एक पलक झपकेंगे और पूरी की पूरी फौज हाजिर, और देखो कैसे पता नहीं चलेगा अपराधी का। और तभी वो ये भी बोलता है कि हमने सुना है कि हमारे जाने के बाद तुम वहां गए थे, कामाक्षी ने बताया। तभी उसकी बहन उसको ढूंढती हुई आ जाती है और ये राजप्पा शुक्र मनाता है कि अप्पू चला गया, लेकिन उसके मन में डर बैठ जाता है कि पुलिस, ओ माय गॉड, पुलिस आ जाएगी तो मुझे पकड़ लेगी। अब वो क्या करता है, कुंडी मार के बैठ जाता है और मन ही मन अपनी कल्पना करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद माँ दरवाज़ा खटखटाती है। राजप्पा को लगता है पुलिस आ गई और वो और डर जाता है। एक बार भाग कर एल्बम लेकर आता है, सोचता है यहाँ छुपाऊँ वहाँ छुपाऊँ, फिर उसे लगता है नहीं 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 नहीं, ये तो कोई देख लेगा। तो वो लगातार ये सब करता चला जाता है। अब क्या करता है कि वो पिछवाड़े से निकल भागने की सोचता है, पर कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर बैठ गया है कि अब कैसे भी वो पुलिस मुझे पकड़ लेगी और मेरा सारी की सारी पोल खुल जाएगी। फाइनली वो ऐसा दिखाता है कि वो बाथरूम में घुस जाता है और दिखाता है कि मैं नहा रहा था। तभी दरवाज़ा तो खुल गया, माँ अंदर आ गई। इतने में माँ कहती है, अरे तुझे ढूंढता हुआ नागराजन आया है। तो अब वो बेचारा अंदर तो आ चुका है, अब क्या करे, तो गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ जाता है और ऐसा दिखाता है कि मैं नहा रहा था और कपड़े बदल लेता है। तो तभी नागराजन बैठा वेट कर रहा है और वो बेचारा रोते रोते अपने दोस्त के आगे बोलता है, यार तुझे मालूम है मेरा एल्बम खो गया है, और रोए जा रहा है रोए जा रहा है। पता नहीं क्यों उसको अंदर से गिल्ट तो होता ही है और डर भी है पुलिस का। वो अपना एल्बम निकालता है, उसका पुराना वाला एल्बम, और उसको कहता है ये ले यार, तो इसे रख ले। अब इस बीच वो क्या करता है, जब ये दोस्त आया था ना मिलने और वो पुलिस के डर से भागा भागा फिर रहा था, तो वो देखता है माँ ने अंगीठी जला रखी है पानी गर्म करने के लिए, और वो जो नागराजन का सुंदर एल्बम था ना उसको फेंक देता है कि वो जल जाए, और उसके साथ ही वो सोचता है कि अब मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। तो उसके एल्बम को झोंकने के बाद आग में ये अपने दोस्त से मिल रहा है और उसको बोलता है ये ले यार तू मेरा एल्बम ले ले। अब ये नागराजन को यकीन नहीं होता, राजप्पा अपना एल्बम दे रहा है, वो एल्बम जो उसे जान से ज्यादा प्यारा है। पर दो दोस्तों की इतनी खूबसूरत बातचीत है, अरे बहला रहे हो यार। नहीं यार सचमुच दे रहा हूँ, रख ले। तो उसे यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? ये रोता क्यों है यार? ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन ने बोला। नहीं नहीं तुम ही रख लो, जाओ लेकर जाओ, चले जाओ चले जाओ चले जाओ यहाँ से। वह फूट फूट कर रो पड़ता है। फाइनली कहता है बहुत बहुत धन्यवाद,
मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने की सोचता है, तभी वो कहता है सुनो राजू। राजप्पा उसको प्यार से राजू कहता होगा और उसको बुलाता है। एल्बम दे दो, सिर्फ आज के लिए, आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूं, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद किया, एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मतलब एक्चुअली उसने अपना जो गिल्ट था उसको कम करने के लिए अपना एल्बम देने की तो सोच ली, लेकिन उसका बाल मन जो था वो यह नहीं स्वीकार कर पा रहा था कि उस जो किसी और का एल्बम जो उसे तो ऐसे ही मिल गया गिफ्ट में, उसके लिए कोई मेहनत नहीं की है, वो हीरो बन गया और जो मेरी इतनी मेहनत है उसका कोई मोल ही नहीं। तो उसने एक तरीका निकाल लिया, उसके एल्बम को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जो दोस्त है, उसके अंदर का जो दोस्त है वो भी तो कहीं ना कहीं कूद रहा है और अल्टीमेटली दोस्ती की जीत होती है और वो अपने फ्रेंड को अपना एल्बम दे देता है, उसका गिल्ट भी कम हो जाता है और वो हीरो भी बना रहता है। थी ना मज़ेदार कहानी? इसको पढ़िए और फिर से औरों को भी एंजॉय कराइए और खुद भी एंजॉय करिए। धन्यवाद।